4 ही से निकले होंगे, जो भी निकले अब जात के रूप में उन्हीं चारों में से निकले होंगे। वो एक वर्ण व्यवस्था थी, वो अलग थी। अच्छा। और ये कार्य वाली जो व्यवस्था थी ना, आजीविका करना, ये आप जैसी आजीविका करते थे उस हिसाब से जो है आप किस वर्ण में फिट होते थे वो वर्गीकरण में उसमें चले जाते थे आप। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है आपके 4 लड़के हैं, आपके 4 लड़के हैं। जब आप जैसे कि 4 वर्ण है, 4 वर्ण थे अंग्रेजों 1861 से पहले, तो 4 ही वर्ण रहे होंगे 1861 से पहले। उसमें कुछ विभाजन हो गया था पहले? विभाजन तो बहुत पहले से ही है। जाति के रूप में कि वर्ण के रूप में? कर्म के आधार पर जो है ना, कर्म के आधार पर वर्ण है, और जो है कार्य के आधार पर जो है कुल है, कार्य के आधार पर, और उसमें वंश के आधार पर। ये 2 उसमें थे पहले। मतलब जो कार्य भी वो कर रहा है और वंश भी है, यानी उसमें शादी भी कर रहा है और वो इसी तरह का काम भी कर रहा है। अच्छा। जिसको आज हम लोग जाति कह रहे हैं। तो उस तरह के कुल होते थे। उसको कुल कहा जाता था, जाति नहीं कहा जाता था, कुल कहा जाता था। और गोत्र कहा जाता था कि जिस ऋषि मुनि से आप दीक्षित हैं, जिसके फॉलोअर्स हैं आप, वो आपका जो है गोत्र हो जाता था। तो सबका गोत्र तो लगभग एक ही है चारों वर्णों में। हाँ, तो कुछ गोत्र सब सीमित हैं। इसका अर्थ बताइए थोड़ा। अधम जाति में विद्या पाए भले हो जथा है दूध पिलाए, तो अधम वर्ण में विद्या पाए क्यों नहीं है? तुलसीदास की जो बात है, तो तुलसीदास की जो बात है, तो तुलसीदास बहुत पुराने नहीं है, ये अंग्रेजों के बाद ही आए। क्योंकि सबसे पहले जाति की व्यवस्था जो इतिहास में मिलती है वो स्पेन में मिलती है, पुर्तगाल में मिलती है। हाँ, मुगलों के समय के हैं। और वो अंग्रेज तो बहुत वो पहले आ गए थे, यूरोपियन सब पहले आ गए थे, पुर्तगाली सब। अंग्रेज भी आए, वो 1498 में आए हैं। और तुलसीदास जो है ये 1443 में आ गए, 1600 के आसपास, और 1498 में आए हैं। अंग्रेज आ गए थे, तब पुर्तगाली यूरोपीय स्पेनी सब आ गए थे, वहाँ आकर के अपना जाति व्यापार करते थे। वो आप इस रूप में अपने वहाँ जाति सिस्टम बना सदी में आए, शासन करने लगे 200 में। हाँ, ये तो 16वीं सदी में आए थे बहुत पहले। तुलसीदास जी 100 वर्ष बाद हुए हैं। अच्छा, एक चीज और भी देखा जा सकता है कि तुलसीदास के लिखे हुए रामचरितमानस में कोई छेड़छाड़ भी तो कर सकता है। आज का जो है छेड़छाड़ सब में हो जाता है। हाँ, वो थोड़ी जो लिखा गया वो तुलसीदास द्वारा ही रचित है। कहाँ चले गए? अच्छा, बैठे हुए हैं क्या यहाँ? बैठे बात कर रहे हैं। तो हम सब लोग बातें न करें ना। तो कोई जैसे बताए, जैसे उसमें पहलुसी कहा जाता है, जैसे जो व्यक्ति हमारी किसी चीज़ की आलोचना कर रहा है, पहले हम उसको अज्ञानी सिद्ध करें कि तुम हमारी चीज़ों को सही ढंग से समझे नहीं हो। पहले पूछे कि तुम्हारी शिक्षा क्या है। पहले पूछे तुम्हारी शिक्षा क्या है। तुम वेद के श्लोक बोल रहे हो, क्या तुम्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या तुम्हें छांदस का ज्ञान है? क्या तुम्हें व्याकरण का ज्ञान है? नहीं है तो तुम उल्टा पुल्टा बकवास अगर है तो तुम बताओ कहाँ से तुमने डिग्री ली? अच्छा, ये जो बताया जो कि पुराणों में जैसे उसके आधार पर जो श्लोक लिखा गया है, जो ये जो विवादित है, ये श्लोक कहाँ किस में है, किस पुराण में है? मैं पूछा था किस में? जैसे कहने को उसी वेद का आधार बनाकर ब्रह्मा के मुख से क्षत्रिय की और ये वैश्य की, कई पुराणों में तो श्लोक क्या है पूरा श्लोक क्या है, कैसे है? पूरा श्लोक तो हम याद नहीं किए हुए हैं। जैसे वो नहीं तो बोले थे तो एक बार आप नहीं, वह तो श्लोक नहीं है ना, वो तो मंत्र है। जो पुराणों वाला जो है वो जो मंत्र या श्लोक जो भी है, मंत्र नहीं। तो जो श्लोक क्या है जैसे नहीं पता आपको? पूछा याद नहीं है, पढ़े हैं। अच्छा, यार कई जगह है लिखा हुआ, उनकी जानकारी हुई। तो वो कथा के रूप में है ना। हाँ, कथा के रूप में। हाँ, कहानी के रूप में तो बता दें कि ऐसे ऐसे है कि वो जो है उनकी पुत्री थी और उससे जो है ब्याह नहीं हो चुका है। जो ब्रह्मा के मुख से जो एक 4 व्यक्ति पैदा हुए। अच्छा, उसकी बात है। उसकी बात। हाँ, उनके ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यः कृतः हाँ, पुरु तदस्य यदवस्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। हाँ, ये वाला ये किसका है? ये वेद का है। ये वेद का है। हाँ, वेद का मंत्र है, पुरुष सूक्त का। अच्छा, तो ये इसका क्या वास्तविक अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है और वास्तविक अर्थ इसका क्या है? इसका वास्तविक अर्थ यह है, आपको एक बार समझाया फिर भी आप नहीं समझ पाए, फिर आपको दोबारा समझा रहे हैं। ईश्वर जो है, हाँ, उस ईश्वर के अव्यक्त स्वरूप से ये व्यक्त हुए। हाँ, मतलब ये जो अस्तित्व है, सृष्टि कैसे आई, ये उसी का इसमें वर्णन है।
कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। छत्री बाहुबली उसका क्या उसका तो छत्री का अर्थ यह छत्री मत समझिए जो अभी हम समझ रहे इसका, ये हैं। मतलब इससे नहीं समझ रहे हैं, हम उसका वास्तविकता समझना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ छत्री का अर्थ होता है हाँ कि जिससे रक्षा होती है। हाँ हाँ, यानी इस तरह से अस्तित्व को संरक्षित करने हाँ, का ये अस्तित्व जिस तरह से संरक्षित किया जाए। रक्षित करता है। हाँ। तो यानी कोई भी चीज है ना, तो उसको उस स्थिति में बनाए रखने के लिए भी एक शक्ति होती है जो उसकी रक्षा करती है। उसको मतलब बिखरने नहीं देती, टूटने फूटने नहीं देती है। गुरुत्वाकर्षण ये पृथ्वी का एक सामान्य भाषा तो में हाँ, कैसे इसमें का कोई समझ तत्व भाग बाहर ना जाने पाए हाँ हाँ तो संरक्षित हाँ, करेगी। हाँ, तो हाँ। माने हम पहले समझिए ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है फैलना। हाँ ब्रह्म व्यापक फैलना, फैलना। समझ गए। हाँ। तो वो जो पहला हुआ तो वो ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण हुआ मतलब कि फैलाव फैल रहा था, अस्तित्व का यानी ये फैलाव। अस्तित्व फैलना शुरू फैलना किया, शुरू बनना शुरू किया, फैलना शुरू किया। हाँ। छत्री का अर्थ हो गया कि अब उसकी रक्षा शुरू हुई। हमने वो अपना हाँ, एक ऐसी फोर्स जो चीज बनी थी, संगठित होना शुरू हुआ। जो चीज बनी थी उस चीज को रक्षा कर रहा था, वो छत्री कहलाया। संरक्षित करना। हाँ, उसको छत्री कहते हैं हाँ। वेद की भाषा में। हाँ। जो बनी हुई चीज है ना, वो उसको रक्षित करने की जो वो फोर्स है, संरक्षित हुआ। हाँ, वो संरक्षित हाँ, करती है। तो उसको कहा जाता है छत्री। हाँ हाँ, उसके बाद वैश्य हुआ। हाँ हाँ, तो वैश्य का अर्थ होता है कि वह चीज जो है ना कैसे बड़ी होती है, हाँ बड़ी होती है। हाँ। एक तो रक्षा हो गया, जितना था उतना ही हो गया। हाँ। और एक हो गया कि वो बड़ा होना। अलग अलग कैसे फिर अपना स्वरूप धारण हाँ, करेगा। बड़ा होना, उसका साइज बढ़ना। माने अस्तित्व में कई चीजें हैं तो सबका अपना अपन अलग अलग। अपनी तरह से ये बढ़ता है। जैसे कि कोई पौधा है छोटा सा लगा है, हाँ। अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ हाँ, तो बढ़ रहा है तो वो वैश्य हो गया। लेकिन उस पौधे को बचाया हुआ उसका जीवन वो क्षत्रिय हो गया। हाँ यानी वो जो जीवन माने अस्तित्व शक्ति, के कई अंश हाँ, विकसित जब होना शुरू किया। जो ये है उसका जीवन है, उस जीवन की जो रक्षा है वह क्षत्रित्व है। हाँ हाँ, और उसका जो वास्तव में जो बीज है वो ब्रह्म है, जो कि फैल रहा है। हाँ, लेकिन बाद में वो जो और बढ़ रहा है, संग्रहित कर रहा है, बहुत सारे चीजों को ग्रहण कर रहा है और अपना मांस बढ़ा रहा है, वो वैश्य है। समझ गए। और उसके बाद क्या होता है कि शूद्र का स्थिति आती है। शूद्र का मतलब कि अब वो फिर किसी के काम आएगा, फिर वह किसी के काम आएगा। समझ गए। वो शूद्र की स्थिति होगी, यानी फिर वो किसी और से रिएक्शन करेगा, वह स्थिति शूद्र की होगी। एक नया स्वरूप विकसित करेगा। फिर वो कोई जैसे मान लीजिए फल गया, फिर तो फल गया तो फल फिर वो काम आएगा किसी के, कोई दूसरा जीव उसको खाएगा, कीड़ा मकोड़ा कोई भी खाएगा। अस्तित्व के काम आने हाँ, की प्रक्रिया का नाम प्रक्रिया, है। वो एक तरह से सेवा हो गई उस जीव की। हाँ तो सेवा हो गई अस्तित्व की तो वह सेवा। शूद्र की स्थिति हो गई, वैसा बताया गया है। तो उसमें तो मैंने अब उसमें ऐसा कुछ ऊंचा बड़ा छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट है ही नहीं। वहाँ दार्शनिक कॉन्सेप्ट है, वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ समाज का, मनुष्य के, मानव का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई मतलब वो चाहे आप पृथ्वी पर उसको लगा लीजिए, चाहे सूरज पर लगा लीजिए, चाहे चांद पर लगा लीजिए, वो नियम हर जगह लागू होगा। हाँ, चाहे लेबोरेटरी में रिएक्शन करा रहे हैं उस पर लगा लीजिए, तो वो वहाँ पे नियम लागू होगा। वो उस पर है, उसका मानव से कोई मतलब नहीं है। मानव एक भी नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे ना, तो भी वो सिद्धांत रहेगा। वो सिद्धांत अलग ढंग का है ना। जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं उसको जाति में घसीट के लाना चाहते हैं। जातियाँ दिख रही है तो उसी को उसी अब आईना में हमको वही दिख रहा है तो समझ रहे हैं। अच्छा, तो अंग्रेजों ने कैसे जाति बनाई जनगणना की? तो जाति की व्यवस्था वहाँ पर, हाँ अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाल में, स्पेन में जाति की वहाँ पर व्यवस्था है। वहाँ पर हायरार्की बनी हुई थी। वहाँ जन्म के आधार पर था कि तुम इसमें जन्म गए तो तुमको यही है। यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक ब्राह्मण है, उसका 4 लड़का है, तो अगर कोई वो काम कर रहा है, व्यापार वाला काम, तो उसको वैश्य कहा जाता था। ये नहीं है कि वो अलग, जन्मा तो एक ही माँ बाप से है, लेकिन वो वैश्य हो गया। ये वर्ण का कंसेप्ट हिंदू समाज में, सनातन समाज में आने का कहाँ से स्रोत है, कैसे आया? वेद से स्रोत है। वेद ही से है। हाँ। कि अस्तित्व जब इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो इसी प्रकार कार्य व्यक्ति भी करेंगे। इसी तरह का कार्य है ही है, करेंगे नहीं। हाँ। आप हैं ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप बदल लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप वर्ण व्यवस्था खत्म कर देंगे। आपके बस का नहीं खत्म करना। वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक है। अच्छा हाँ, हर समाज में ये मिलेगा, हर जीव में मिलेगा, अच्छा। क्योंकि ये फिलॉसफी में है ना। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए आप चींटी ले लीजिए, आप चींटी ले लीजिए, चींटी ले लीजिए आप। हाँ, तो चींटी तो आदमी है नहीं। हाँ, लेकिन वर्ण व्यवस्था उसमें, लेकिन वर्ण व्यवस्था उसमें भी मिलेगी। वर्ण एक सिद्धांत है। उसमें भी वर्कर हैं जो काम करते हैं। हाँ,
उसमें भी वर्कर हैं, उसमें भी सैनिक हैं जो रक्षा करते हैं। हर प्राणी में किसी में भी आप ले लेंगे तो यही चीज़ होगा। और खाली अलग अलग नहीं, आप खुद भी एक ही आदमी के भीतर में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। आप जब सेवा कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं उस समय। हर व्यक्ति सेवा करता है ना तो शूद्र है। हर व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है उसमें वो ब्राह्मण है। ये हुआ कि हर व्यक्ति जो है अच्छा करता है उसमें वो क्षत्रिय है। तो ये तो होता है कि ये गुणों के आधार पर हर है। व्यक्ति अनेक होते हुए भी फिर एक है। गुणों के आधार पर है, ये गुण है। ये गुण तो हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति नहीं, हर प्राणी में है। प्राणी में है। हाँ। ये तो ये अलग होते हुए भी एक है। हाँ, एक तरह से अलग होते भी सब एक ही है। अब फिर समाज जो है फिर उसको सामाजिक दायरे में फिर लाया गया। भाई समाज में भी कोई एक हो गया जो विशेष रूप से वही ज्यादा कर्म कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ब्राह्मण हर समय जो है ज्ञान अर्जन करते रहता है। हाँ, वो अभी तो कहीं सेवा करता है, वो अभी तो कहीं शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है, उस सेवा ही ना है उसकी। वो भी कहीं कुछ हाँ, व्यापार कार्य कर रहा उसके भी माँ बाप बीमार पड़ते हैं, उसमें हाथ पैर दबाता होगा ना। है, व्यापार करता है, उसके भी यार दोस्त बेचता खरीदता है, वो बेचता खरीदता है। वो भी सृजन करता तो है। ऐसा कुछ नहीं है। तो सब मिलाकर सब एक ही हुए। और क्या वैसे विभाजन तो फिर जो बाहरी विभाजन दिखता है, ये विभाजन इस अर्थ में है कि वो ज्यादातर आजीविका के रूप में वो ज्यादा वर्क किस चीज में कर रहा है, उसी आधार पर फिर ये लोग समाज में कर दिए। वही जाति हो गई धीरे धीरे अंग्रेजों के हिसाब समाज में जब पहले कुल के हिसाब तो से समाज में जब इतना भेद हो गया, धीरे धीरे आधार बन गई भेद का, तो भेद फिर कटुता का भी आधार बन गई। उससे जब वो भेद बना और भेद के बाद फिर कटुता भी आ गई ना समाज में, इसके चलते। कटुता उससे नहीं आई है। कटुता किससे आई है? ये छुआछूत से आई है। अच्छा, ये छुआछूत जो है ना, ये कटुता का विषय है। वही मना अस्पृश्यता है। वर्ण व्यवस्था में तो कहीं कोई छुआछूत नहीं था, कुछ भी नहीं था, सबको अधिकार थे। शादी विवाह का भी अधिकार था, जो शादी विवाह का अधिकार कोई किसी से शादी कर सकता था। स्वयं अम्बेडकर ने जो लिखे हैं उसमें सब बताया कैसे कैसे कौन शादी करता है। सब कोई किसी से शादी कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था।